अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज देखिए मेरे पापा कलम दुआत बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। मेरा भी काफ़ी शौक है, लेकिन पापा कहते हैं कि पहले तुम देखो फिर तुम बनाओगे। हाँ ये देखो, ये देखते हैं। ये पता है कि ये कॉटन का कपड़ा होता है। कोई भी आप साफ सुथरा ले लें और पाक होना चाहिए कपड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। पता है क्यों? इससे फिर अल्लाह का नाम भी लिखते हैं ना। जी। इसको इस तरह का सर, इसको पीछे कर दो। इतना कपड़ा ले लें तकरीबन, जिसमें ऐसे करके पहले ये पूरा, और जो आपके पास बर्तन है ना जिसमें बनानी है दुआ, कोई भी खाली अच्छी सी डब्बी साफ सुथरी ले लें, उसको अच्छे तरीके से धो लें पहले डब्बी को, फिर उसके अंदर ये चीज़ें डालें खुश करके, ठीक और है। दोस्तों जैसे बाबा कह रहे वैसे आपने ही करना है। अच्छा ये देखो, अभी ये तकरीबन इतनी बड़ी है हमारे लिए ना। ये देखो इसके अंदर भर गई है ना जी। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पहले इसको गीला कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, इतना ही डालना होता है जिसमें ये ऐसे खुश्क हो जाए एक दफ़ा। ये देखें, ऐसे इतना सा पानी डालना, ये देखें, ज़्यादा नहीं, जिसमें ये अच्छे तरीके से तार हो जाए। ये देखें, ये तार हो गई है जी, तार होगी। हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये 20 साल पहले हम कलमे दुआते यूज़ करते थे। अभी ये देखें, ये तकरीबन इतना पानी हो गया कि थोड़ा थोड़ा ऊपर भी नज़र आ जाए तो ये बेहतर होता है। अभी इसके अंदर हम ये डालेंगे, ये बाज़ार से कोई भी अच्छी वाली कोई ये ले लें रोशनाई, इसको स्याही कहते हैं। इसकी 3-4 ये छोटे छोटे पैकेट जो है ना, ये डाल देंगे। असन एक मिनट ठहरो। असन, आप असन अच्छे बच्चे ये हो फाड़ो ना, इसके ऊपर लिखना है ना, इसको कुछ ना करो। असन का भी अच्छा बच्चा है ना। ये इसके अंदर ऐसे डाल दें। ये स्याही है, ब्लैक स्याही। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ आपको होती बेटा है। बाद में दे। असन एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ असन, एक मिनट ठहर जाओ बेटा। ये देखें मैं असन, भी एक मिनट ठहर जाओ बेटा। जब मैंने आपने मुझे दिखाया था ना बाबा ये एक मिनट असन तो ठहर। मुझे समझ नहीं आया था कि क्या चीज़ है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये लो, आप लेके उधर साइड पे हो जाओ। अभी इसको खोलना नहीं है, खोलना ना इसको। हाँ ये 2-3 और ले लें, ये कम लग रही है मुझे। वैसे कह रहे तो सही है, कम लग रही है। ये देखिए, इब्राहिम आपको भी नजर आ रहा वो जनाब इब्राहिम को देखिए, ये भी देख रहा है। ये कहता है, इतने दिनों से ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का नाम लिखूंगा, अल्लाह का नाम लिखूंगा। ये ड्राइंग में सबसे पहले अल्लाह का नाम लिखते हैं हमेशा। ये माशाल्लाह, ये तो अच्छी खाना काबा बनाता रहता है, खाना काबे के बगैर कुछ भी नहीं बनाता। बस हमेशा जब भी ड्राइंग करता है तो खाना काबा या अल्लाह का ये नाम। देखो, इसके ऊपर हमने स्याही फैला दी है, जी। तो इसको भी थोड़ी देर थोड़ा सा और पानी ऐसे डाल देते हैं ना, ये नरम हो जाएगी। उतनी देर में हम वो बनाते हैं, अपना कलम बना लेते हैं, ठीक है। इसको जी, कलम। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं ऐसे। देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा से पानी नज़र भी आना चाहिए, ये नज़र आ रहा है। अगर काम हुई सही तो और डाल लेंगे। आप सारे कपड़े ख़राब कर लोगे, मैंने कहा था नहीं खोलना। दोबारा से एक और अच्छी ना आपको भी देंगे। ये थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो ये तकरीबन छोटी छोटी है। ये पहली दफ़ा ज़्यादा डलती हैं, बाद में थोड़ी छोटी सी डाल के आप फ्रेश कर सकते हैं। असन आपको भी देंगे, ठीक है। असन एक मिनट बेटा ठहर जाओ। अब इसको हम साइड में रख देंगे। हाँ थोड़ी देर ये साइड में रख दिया और अब हम ये कलम। अच्छा कलम देखो ना, इसमें मुख्तलिफ साइज है जी, वो मैंने पहले भी देखे थे। देखो ना, इसमें जो मोटी है ना, ये थोड़ी बड़ी सिदरी लिखने के लिए होती है। हमें इसमें चाहिए थोड़ी छोटी वाली, जो इसके ऊपर हम लिखेंगे। असन बेटा थोड़ा पीछे तो हो ना। ये देखिए बाबा अभी खोल रहे हैं और अभी काटेंगे। मुझे लगा ये पहले ऐसे ही होती है सीधी, इसको कुछ भी नहीं वो बनाया जाता। जब बाबा ने दिए ना, आप अपनी मर्जी की कलम कोई भी उठा लेना। मेरे ख्याल से ये मोटाई ठीक है। इस तरह के ऊपर इतना सा हमने लिखना है, मोटा सा अल्लाह नहीं, बल्कि एक अल्लाह लिखना है ना बड़ा, तो ये सबसे बड़ी लेते हैं, ये इसको प्यार करते हैं जी। असल ये आपकी आंख में लगेगी। ये पकड़ो, इसको खराब नहीं करना अभी।
अच्छा, ये पहले से उन्होंने बनाई हुई है। ये मुझे लगा था हमें खुद बनानी होगी। इसको ना हम अपनी मर्ज़ी का, सपोज अभी इतना दे लेते हैं ना, इतना तकरीबन इतना मोटा अल्लाह लिख लेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है आपकी बात। तो पीछे हटो। ये देखिए दोस्तों, मेरे बाबा कलम दुआ बना रहे हैं। इसको थोड़ा ऐसे ना तिरछा रखना होता है ऐसे। वाह बाबा, ये छुरी उतनी तेज़ नहीं है। पापा वो है, ये हो गया ना भाई। आपने वो नई छुट्टी ले ली है। हाँ वही ना, बड़ी छुरी अब थोड़ी देखिए ये ये तेज़ काट है। के। ये थोड़ी तेज़ है ना। असन बेटा पीछे हो जाओ, ये आपसे कटर नहीं है। हाँ जी, इसको ऐसे तोड़ दे। नहीं ऐसे नहीं तोड़ना होता है, इसको बिल्कुल सीधा रखना होता है, ताकि वो ना फिर जब लिखाई होती है ना, फिर वो सही लिखाई करती है, वरना इसके ऊपर लाइनें बन जाती हैं। इसको ये देखे ना, बिल्कुल बराबर तोड़ना होता है। ठीक है, टूट गए। इसलिए मेहनत लगी है थोड़ी। ये असल में ना छुरी तेज़ नहीं थी। इसको पीछे से भी थोड़ा ऐसे ना। हाँ, ये इसको पीछे से करते, मैं सोच रही था। बाबा आपका तो पहले से आते। बेटा हम जब छोटे होते थे ना, अच्छा, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में, हम खुद ही ये कलमे बनाते थे और खुद ही ये सारी तख्तियाँ लिखते थे। आप लोगों ने तख्तियाँ लिखी हैं? माशाल्लाह। उसी की तो याद ताज़ा कर रहा हूँ बेटा मैं। ये हो गई है। प्यारा बन गया। अभी इसको ट्राई करेंगे ना कि ये लिखती कैसे है ना, ये भी देखेंगे। अभी इसके अंदर ना थोड़ा सा ये भी कर लेना चाहिए। इसमें ना स्याही जो है ना, इसको ट्रैवल करती है ऐसे। ये लेकिन बाबा आपको ये कट लग गया ना, ये अच्छा होता है। अभी ट्राई करते हैं ये कैसे लिखती है। पहले तो खाली ऐसे लिखते हैं ना, ये बैलेंस नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे इधर से भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये ऐसे, इसके ऊपर बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। वो तो वैसे बहुत है। ये जो इस तरह की चीज़ है ना, ये उतार देनी चाहिए। ये बाद में ना तंग करती है, लिखाई में ना उसका ख़राब कर देती है। ये इसका भी बैलेंस ठीक है, यानी कि ये पहले आराम से हम लिखेंगे ऐसे। ये करते हैं, ये मसलन ये अल्लाह हम डालेंगे ना, ये लिख तो सही रही है। बस कह रहे थे कि बाबा ये रंग कहाँ से लेंगे? ये रंग नहीं होता, ये जो दिख रहा नहीं है तो स्याही, नाम भूल जाता हूँ। वो स्याही के अंदर ही डालना इसको है। स्याही भी कहते हैं, इसको रोशनाई भी कहते हैं। ये वाला लिखता है। हाँ, ये भी लिखते हैं। ये पतला, ये इतने से निकले पापा, इतने से निकले। अच्छा, इससे नहीं लिखते, थोड़ा पीछे होना 1 मिनट, वो भी बनाएंगे फिर लिखेंगे। चलो अभी इसको थोड़ी ट्राई करते हैं ना। ये बैलेंस इसका होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल ये बैलेंस है ना। अभी इसी के साथ ना इसको हम हिलाते हैं। स्याही को इसके अंदर ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा ऐसे लाते हैं। इधर से पता चलेगा हमारी स्याही कितनी और मेरे को ऐड है। ये भी ना स्याही बनी नहीं है सही। इसमें मेरे ख्याल से सारी डालेंगे तब जाके ये कहीं
हम तो रात को इसको भिगो देते थे, सुबह तक ये नरम हो जाती थी। देखें ना, इसमें अभी स्याही मुझे कम लग रही है। बहरहाल इसको ऐसे हिलाते रहते हैं, ये इंशाल्लाह इसमें अभी हल हो जाएगी। जब हल हो जाएगी तो फिर ये बेहतरीन हो जाएगी। ये इसको खाली ना करो इस तरह। ये देखे इब्राहिम को, ये क्या कर रहा है, ये वैसे ही जनाब शरारतें कर रहे हैं। ये देखें, इसको कूट रहे हैं। इसको ना खराब करो इब्राहिम, इसके अंदर डालनी है। ये बाबा कूट रहे हैं, पर पानी डालेगा थोड़ा सा। थोड़ी स्याही। ये बाबा अभी कोशिश करे कि बन जाए, लेकिन ये बन रहे हैं नहीं। ये देखें, वो देखिए इब्राहिम शरारतें कर रहे हैं। इतने अरसे बाद जो है ना, ये थका ही दिया है इसने। असल 1 मिनट ठहर जाओ, ये बहुत है। सुना आप अच्छे बच्चे हो ना। मैं पापा तो देता जा रहा था, वो ठंडा डाल दे जाने दे। और वो चला था। अरे वाह, कोशिश कर रहे लेकिन नहीं बन पा रहे उनसे। ये इब्राहिम की शरारतें देखें जनाब, बहुत शरारतें करते हैं। हसन भी काफी शरारती है। ये देखिए, अभी निकाल के डालेगा इसके अंदर। इब्राहिम ना कर, खराब हो जाएगी। तुमने अल्लाह का नाम लिखना है ना। साड़ी निकाल के रख रहे हो, वहां से निकाल के। 1 मिनट ठहरो यार, एक और कलम तैयार करते हैं। एक और? अब वो उसके ऊपर लिखने के लिए ना जी, उसके ऊपर छोटा छोटा हम लिखेंगे ना। ये देखिए, एक और बाबा ठीक कर रहे हैं कि जो बड़ी छोटा छोटा लिखने के लिए ना बाबा एक और वो बना रहे ये हैं। अल्लाह के ऊपर जो छोटे छोटे वो डालेंगे ना, पेश और वो जो निशान होते हैं, ये हाँ, उसके लिए जबर जेर। हाँ, इस तरह के लिए ये इसके लिए ये भी चाहिए होती है। देखिए ये जो है ना, जी, एक गलती हमने की है, इनको थोड़ा गीला करना था हमने। इनको ना पानी में फेंकते हैं। क्यों? तो इब्राहिम अंदर से जग में थोड़ा पानी लेके आओ ना, टूटी से लेके आना, ठीक है? या बल्कि अंदर जो बाल्टी नहीं पड़ी हुई, बाल्टी ले आओ। वो बाल्टी या मग्गे में ले आओ, मग्गे में ले आओ बल्कि बेहतर है। पूरा मंग लेकिन शोर नहीं करना बेटा अंदर। को देख फिर वो जा रहा है। इनको ना, हाँ ये मैंने गलती की, इनको पहले हमने थोड़ा गीला करना था। इतना अरसा हो गया ना, अभी भूला हुआ हूँ। कुछ दिन तो आपने छोड़ दिए क्योंकि आप वो ड्यूटी करने जाते थे ना। ये जो है ना, आप बाबा इसलिए बोल गया ये क्योंकि कम है, ज़्यादा भर के लाओ। आपको टाइम नहीं मिलता था ना, आप बिजी रहते थे हाँ। दूसरे कामों में। छोटे होते तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था। इधर से देख के लिखेंगे क्योंकि अभी तो वो भी भूला हुआ है ना, तो कैसे लिखते हैं। इसमें से ना अच्छा सा एक निकालते हैं, अल्लाह का नाम। ये ले पापा। 1 मिनट ठहरो बेटा, ये अल्लाह का नाम है ना, इसको मेरा काम, अपना काम ये वाला अल्लाह का नाम जो आपने देखा। दोस्तों आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो में तो नज़र नहीं आता। आपने अब ये निकाल, अल्लाह का नाम है ना, इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नज़र आ रहा है भाई, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। वो वीडियो देखते हैं ना, इसको देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, इसी से देख के लिखते हैं। लगे ट्राई करते हैं ना इसको, ऐसे लंबा, अभी स्याही उस तरह बनी तो नहीं है, इस तरह लंबा लिखते हैं जिस तरह लंबा लिखा मैं हुआ भी पहली दफा देख रहा हूँ। है। ये है मोटा कलम। लो क्या करा तू? ये रे ऐसे नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? क्या?
क्या करेंगे? बाबा ने एक वो बड़ी के लिखने के लिए वो मग्गा किधर है? उसके अंदर ये सारी पेंसिल हैं, को किधर है मग्गा? पानी फुल करना था इसमें। ये थोड़ा सा पानी ले आया। चलो बहुत है इसमें, ये थोड़ी देर गीली होंगी ना फिर इनके आगे। ये देखिए बाबा ने डाल दी इसके अंदर, अब थोड़ी गीली होगी फिर उसके बाद बाबा ये भी निकाल के रख देंगे। ये देखिए इब्राहिम और हसन ने इसको दिला रहे हैं, भाभी की मदद कर रहे थे। बाबा पीछे हैं काम में, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए ये पानी लेके आए तो सारा पानी गिरा गिरा के ले आए, पूरा फर्श खराब। और ये देखें ये सारा ख़राब कर रहे हैं, ये बाबा की मदद कर रहे हैं, सारा ऐसे दिला दिला के ये देखें देखें ये हसन आप और पानी ना ज़ाया करना, ठीक है? ये ना तुम भी और मैं तो करूँगा। क्यों? इस तरह नहीं करना, इसको इस तरह खराब हो जाएंगे। हाँ इब्राहिम इस तरह ना करो, पड़ी रहने दो बस। इनको इस तरह पड़े रहने दो वरना खराब हो जाएगा। चलो उठ जाओ, चलो शाबाश। हाँ चलो, हाँ बस खत्म हो गया, ठीक है? ये भी इसका जो बन रहा है ना तकरीबन ये ख़त इधर भी बन सकता है, जहाँ से इसका एंगल चेंज हो रहा है ना ऐसे यहाँ तक, यहाँ भी बन सकता है। लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है, आगे पीछे से बड़ी मजबूत है और प्यारी साफ़ सुथरी और नम। एक उसकी जो कट लगा हुआ था ऑलरेडी, तो मैं इसकी बारीक जो है ना इतनी तकरीबन रखता हूँ जिस तरह आम किसी कागज़ पे छोटी लिखाई नहीं करते, यानी कि आप मुख्तलिफ ख़त इसका बना सकते हैं, यानी कि बारीक से बारीक और मोटे से मोटा ख़त जिस तरह पेन के साथ लिखते हैं। इसको मैं मज़ीद बल्कि बारीक करता हूँ। ये हो गया, ये देखें ना ये भी बारीक ख़त है, मज़ीद बारीक ख़त हो गया। ये भी मैंने 2-3 जो बना चुका हूँ। ये देखते हैं ख़तों की तरतीब। ये सबसे मोटा ख़त है, ये तकरीबन एक ही लेवल के 2-3 इकट्ठे थोड़े थोड़े फ़र्क से होंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, ये उससे कम है। ये आगे तकरीबन ये इससे थोड़ा कम है। ये दोनों तकरीबन सेम है ये वाले, अभी ये सबसे कम है। और इसके अंदर ये जो हम रख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये जो कट लगे हुए हैं ये देखें, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये खुलते हैं ना ये कट, और पीछे से ये जो हम तराश रहे हैं ऐसे करके, ये इन दोनों की टेक्निक इस ये वजह बनती है इसमें, इसके पीछे टेक्निक ये है कि जब इसके अंदर स्याही डुबो ली जाती है ना, तो कुछ स्याही पीछे लग जाती है, कुछ इधर लग जाती है, और जब लिखाई हो रही थी ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके खुलता है, जिस तरह पेन होता है ना, तो ये स्याही के फ़्लो को अच्छा रखता है। ये इसलिए इसमें कट अमूमन लगाए जाते हैं। बगैर कट के भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी मज़ीद उसको सहूलत मिलती है कलम को आगे फिरने में। जितना आसानी से कलम आगे फिरता है उतनी आसानी से जो है ना वो लिखाई जो है वो अच्छी होती है। ये ऐसे करके मसलन इसको रुकना नहीं चाहिए, जितना स्मूथली चलेगा उतना ज़्यादा पेंटर अच्छा लिख सकता है। यहाँ जो ख़तात होता है ना, तो इसलिए इसमें भी अभी ये देखें, ये सुराख करना है, छोटे में ना भी करे चल जाता है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसमें किया है, ये खुद ब खुद आगे तक वो चला गया है, उसने कर दिया है। फिर इसको ऐसे निकाल लें, ये देखिए इस सुराख में स्याही इकट्ठी होती है, इसको फिर ऐसे फ़्लो मिलता है आगे तक। ये देखिए मैं थोड़ा इसे पीछे से दबाऊँगा, ये ऐसे करके इसके ऊपर छोड़ देना था, ये भी कलम तैयार है। ये इंतहाई बारीक जिस तरह पेन होता है, ये वो खाता है। ये देखें, तो इनसे मैं इंशाल्लाह ख़ताती करके भी जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मुख्तलिफ़ मोटाई के ख़त जो हैं वो ये हैं। ये देखिए, इनको गीला ज़्यादा गीला रखें तो ये नरम रहती हैं, टूटती नहीं है। इनकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी। इनको कोशिश करें, खताती की है उसके बाद दोबारा पानी में रख के एक दफ़ा धो लें, ताकि उसके ऊपर जो ये स्याही जम जाती है ना, ये दोबारा खताती करने में मसला देती है, उसकी स्मूथनेस को रोकती है। तो इसको अच्छे तरीके से रोज़ाना धो के ऐसे पानी में, तो एक दफ़ा ज़रूर पानी में आधा घंटा भिगोए रखें, तो ये बेस्ट रहेंगी। लेकिन खताती से पहले निकाल लें, 10 मिनट पहले इनको खुश कर लें, वो बेहतर होता है, क्योंकि उसने स्याही और ये पानी मिक्स हो जाए तो फिर वो स्याही को पतला कर सकती है, या आपके जिसके ऊपर आप लिखाई कर रहे हैं कागज़ के ऊपर या चार्ट के ऊपर,
उस पर फिर वो गंदा करेगी। मकसद है इसको भिगो के रखा करें पानी में और लिखने से पहले निकाल लें। ये जी अभी तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया मैंने इन कलमों को बनाया। ये देखें इस चाकू के साथ ये सही तेज़ मैंने किया तब जाके अच्छी ये बनी है। ये सबसे मोटा साइज़ है। ये बिलतरतीब इसके साथ आगे आगे ये जो है ना ख़त जो इसका है ना बारीक होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बारीक करते जा रहे हैं। तो ये एज़ वैन रिक्वायर्ड जब आप किसी पेज पे लिख रहे होते हैं उसकी पेज की चौड़ाई और लंबाई के मुताबिक आप हिसाब लगा लेते हैं जी मैंने ख़ताती जब करनी है तो कौन से वाला जो पेन है ना उसको उठाना है। ये सारे पेन मैंने बाज़ार से लिए हैं। तो ये वन टाइम थोड़े से आगे से तराशे होते हैं उन्होंने, तो आप अपनी मर्ज़ी से आगे इसको फिर जितना ख़त किसी का रखना चाहते हैं उसके मुताबिक जो सूट कर रहा होता है वो उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। तो इसके बाद इसे मैं ख़ताती करके भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है उसकी। ये अगले दिन शौक़ पैदा हुआ है कि जब छोटे होते थे हम तख्तियाँ लिखते थे, तो इसी तरह सोशल मीडिया पे मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह देखी जिसमें लोग ख़ताती कर रहे होते हैं, तो बड़ा शौक़ पैदा हुआ। तो मैं कोई बाकायदा वो तो नहीं हूँ ख़तात, जो प्राइमरी स्कूल में हम तख्ती लिखते थे वही हमारी एक प्रैक्टिस है। और एक भाई अशरफ होते थे हमारे, एक बहुत ही अच्छे लायक फ़ायक हमारे मोहल्ले में, उनसे हम ट्यूशन पढ़ते थे। तो उन्होंने हमें ख़ताती भी सिखाई थी कि अलफ़ कैसे डालते हैं, बे कैसे डालते हैं, जीम कैसे, इसमें ख़त कितने होते हैं, तो फासला कितना होता है, तो ये वो। तो बड़े अच्छे हमारे वो उस्ताद रहे हैं। तो ऐसे फार्मल सी हमने उनसे थोड़ी ट्रेनिंग ली थी। जब उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो वो हमें फिर थोड़ा सा ये भी मशक करवाते थे। तो अभी देखते हैं कि डे बाई डे वीडियो मैं कोई अपलोड करूँगा। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ख़ताती कैसी है और किस तरह चल रही है। तो ये आप टच रहिएगा मेरी इन वीडियो से। इंशाल्लाह ये भी मेरी वीडियो आएंगी ख़ताती के ऊपर, जब मैं लिख रहा हूँ उस वक़्त की भी इंशाल्लाह, और कुछ लिख के मैं फिर अपलोड किया करूँगा। तो ये मेरे शौक़ की अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आपने करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें बड़ी दिलचस्पी की जो है ना वो आपको चीज़ें मिलेंगी। ख़ताती में मुख्तलिफ़ किस्म के नाम कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा। तो आप भी फिर कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पुरानी याद ताज़ा करें पिछली सदी की, क्योंकि ये पिछली सदी में था, इस सदी में ये कोई कलम दुआत ख़त्म ही हो गई है। कुछ लोग अभी हैं जो शौक़ करते हैं ये। ओके जनाब, अल्लाह।